अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेप कमांड। ग्रेप बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी फ़ाइल में से कुछ भी सर्च करना हो। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बुक है, हम एक लैपटॉप पे एक बुक पढ़ रहे हैं और उसमें ये है कि अगर हमने किसी स्पेसिफ़िक पेज पे जाना है या उस पेज में से कोई स्पेसिफ़िक वर्ड सर्च करना है, तो हमारे पास विंडोज़ में एक सर्च बार दी होती है, उसमें हम जो भी वर्ड टाइप करते हैं वो वर्ड हमारे सामने हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह अगर हमने लिनक्स में भी इसी तरह हमारे पास कोई बहुत बड़ी फ़ाइल है और उसमें हमने कुछ भी सर्च करना है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरह सर्च बॉक्स तो नहीं होता, बट हमारे पास कमांड होती है ग्रेप, जिसकी हेल्प से हम अपनी फ़ाइल में से कोई भी स्पेसिफ़िक वर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए हमारे पास एक फ़ाइल है /etc/pastwd। तो ये फ़ाइल देखें काफ़ी लेंथी है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से किसी स्पेसिफ़िक वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, जैसे ये ओवरफ्लो है या ये कर्नल का वर्ड है, इसी तरह, तो ये फिर मैं इस पूरी फ़ाइल को ओपन करने की बजाय ये इस वर्ड को किस तरह सर्च कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे ग्रेप। आपने सबसे पहले लिखना है ग्रेप, उसके बाद आपने वो वर्ड जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास वर्ड है कर्नल, और अब आगे मैंने बताना है कि ये जो वर्ड है ये मैं कहाँ से सर्च करना चाहती हूँ। तो मेरी उस फाइल का फुल पाथ है /etc/pastwd। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जिस लाइन में ये वर्ड था, ये इस वाली लाइन में था, नो बडी कर्नल ओवरफ्लो, तो सिर्फ वो लाइन मेरे सामने आई है, पूरी फाइल जो है ना वो सामने नहीं आई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस दोबारा फाइल को ओपन करूँ, अब जैसे इसमें देखें ये एक वर्ड है सर्विस यूज़र या सिस्टम टैब, मतलब कोई भी आप वर्ड उठा लें, अनप्रिविलेज्ड है। ठीक है, इसको मैं सर्च करना चाहती हूँ, तो अगेन मैंने क्या करना है, ग्रेप कमांड देनी है, उसके साथ मैंने सिंगल कोट को यूज़ करना है और सिंगल कोट में मैंने वो अपना वर्ड लिखना है सर्विस, और उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है। तो फाइल है मेरी /etc के अंदर pastwd के नाम से। तो यहाँ पे देखें जिस लाइन में सर्विस का वर्ड था वो पूरी उसने मुझे लाइन दे दी है, ना कि पूरी फ़ाइल उठा के उसने मुझे दे दी है। तो ये तरीका होता है यहाँ पे किसी भी फाइल में से कोई भी स्पेसिफ़िक वर्ड को सर्च करने का। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे सर्विस के स्पेलिंग जिस तरह इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसने मुझे सर्च करके दिया। अगर मैं यहाँ पे सर्विस का जो एस है इसको स्मॉल कर देती हूँ, ठीक है, और एंटर करती हूँ, तो देखें अब की बार उसने मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं की, क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल है उसके अंदर जो सर्विस का वर्ड लिखा हुआ है उसमें एस कैपिटल है, जबकि मैंने जब सर्च में जो वर्ड लिखा है उसका एस स्मॉल है। ठीक है, तो ये असल में क्या होता है कि जो हमारी लिनक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिस तरह का वर्ड आपकी फ़ाइल में लिखा है अगर आप एज़ इट इज़ उस वर्ड को सर्च करेंगे तो वो सर्च रिज़ल्ट में शो होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो अब देखें इस तरह तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ना कि हम हर चीज़ को याद रखें कि कौन सा वर्ड जो है ना वो किस तरह लिखा हुआ है, स्मॉल में, कैप्स में। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि हम एक फ्लैग यूज़ करते हैं -i। -i का मतलब होता है इग्नोर करना, मतलब कि किस चीज़ को इग्नोर करता है, केस सेंसिटिविटी को, यानी कि अगर कोई भी वर्ड है वो चाहे कैप्स में है या विदाउट कैप्स से, तो अगर आप -i लगा देंगे तो ये इस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि फ़ाइल में जो हैं वो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं और आप स्मॉल लिख रहे हैं या आप स्मॉल लिख रहे हैं, और मतलब कि फ़ाइल में जो है ना वो कैप्स में है, तो ये इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। बस शर्त अब यहाँ पे ये बचती है कि आपके वो जो स्पेलिंग है वो बस ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा सर्विस लिखती हूँ और अगेन अपनी फ़ाइल का पाथ दे देती हूँ etc/pastwd। ठीक है, तो अब देखें पहले जब मैंने ये यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट की थी तो उसने मुझे कोई भी आउटपुट नहीं शो की थी, बट सेम यही कमांड मैंने अब एज इट इज़ एग्जीक्यूट की है, सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड की है -i के केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दो। ठीक है, और सर्च क्या करना है, सर्विस। तो अब उसने मुझे आउटपुट शो कर दी है। ठीक है, अब इसमें देखें एस कैपिटल था बट मैंने स्मॉल यूज़ किया है, लेकिन उसने -i की वजह से मुझे सर्च रिज़ल्ट शो कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह अब जैसे अगर हम इस फाइल को दोबारा ओपन करें तो आप इसमें यहाँ पे देखें
ये रिजॉल्वर का वर्ड है, इसमें अब देखें आर कैपिटल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉल करती हूँ, रिजॉल्वर, मैं यहाँ पे आर स्मॉल लिख देती हूँ और हाइफन आई को रिमूव कर देती हूँ, मतलब केस सेंसिटिविटी, अब वो कुछ भी नहीं शो कर रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे हाइफन आई लगा देती हूँ कि केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दो, तो अब की बार उसने मुझे रिजॉल्वर का वर्ड शो कर दिया, ठीक है। तो हाइफन आई को आपने लाजमी यूज़ करना है, चाहे आपको कंफर्म हो कि आप जो भी स्पेलिंग है वो ठीक लिख रहे हैं, फिर भी आपने हाइफन आई को लाजमी तौर पे इसमें शामिल करना है, ठीक है। इसके साथ एक और हमारे पास फ्लैग होता है हाइफन वी का, ठीक है। हाइफन वी में बेसिकली क्या होता है, हाइफन वी का यहाँ पे मीनिंग है कि आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे कहूँ कि सर्च करो हाइफन आई, ठीक है, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करो और हाइफन वी के बाद अब अगर मैं कोई वर्ड देती हूँ इसको, जैसे लेट से मैं रिजॉल्वर का वर्ड ही देती हूँ, तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगा कि अब हाइफन वी का क्योंकि मतलब है कि एक्सक्लूड करो, तो एक्सक्लूड का मतलब है कि पूरी फाइल में जहाँ जहाँ रिजॉल्वर का वर्ड होगा ये उस लाइन को स्किप कर देगा और उसके अलावा बाकी जो भी कंटेंट है वो आपको शो कर देगा। बट आपको यहाँ पे फ़ाइल का नेम मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल में से ये सर्च रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि पूरी फाइल आपको शो होगी, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कहीं भी जो रिजॉल्वर का वर्ड है वो आपको वो वाली लाइन नहीं नज़र आएगी जिसमें रिजॉल्वर का वर्ड था, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कहा कि हाइफन वी का हमने फ्लैग यूज़ किया कि जहाँ पे भी रिजॉल्वर का वर्ड है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये हाइफन वी फ्लैग हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को एक्सक्लूड करने के लिए, और हाइफन आई यूज़ करते हैं केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं जैसे कि ग्रैप यानी कि सर्च करो, और उसके बाद हम हाइफन आई केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ हाइफन A1। अच्छा, A1 का मतलब होता है कि आफ्टर, ठीक है। जैसे मैं इसको कहूँ कि जो रिजॉल्वर का वर्ड जिस लाइन में लिखा है रिजॉल्वर, और आगे फाइल का नाम दे दूँ /etc/pass.wd। अब इस बात का ये मतलब है कि A1 का मतलब है कि आफ्टर, यानी कि जिस भी लाइन में रिजॉल्वर का वर्ड लिखा है उसके बाद की मुझे एक लाइन चाहिए, ठीक है। ए का मतलब है आफ्टर और 1 का मतलब है एक लाइन, यानी कि रिजॉल्वर जिस भी लाइन में लिखा है उसके बाद की एक लाइन मुझे दिखाओ कि वो कौन सी है इस फाइल में से, ठीक है, pass.wd वाली फाइल में से। तो यहाँ पे देखें वो दिखा रहा है कि ये आपकी रिजॉल्वर वाली लाइन थी और उसके बाद की उसने मुझे एक लाइन दिखा दी कि उसके बाद की एक लाइन ये है। अगर मैं इसको कहूँ कि जिस लाइन में रिजॉल्वर का वर्ड है उसके बाद की मुझे 2 लाइंस देखनी है, तो मैं कहूँगी इसको A2, ठीक है। एंटर करें तो अब यहाँ पे देखें कि इस लाइन में ये रिजॉल्वर का वर्ड था और उसके बाद की उसने मुझे ये एक और ये 2 लाइंस दिखा दी, ठीक है। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस लाइन में रिजॉल्वर का वर्ड है उसके पहले की 1 या 2 या 3 लाइंस जितनी भी आप चाहते हैं वो आपने देखनी है। तो आप यहाँ पे ए की जगह पे कैपिटल B लिख देंगे, यानी कि बिफोर, यानी कि वो लाइन रिजॉल्वर का वर्ड जिसमें है उससे पहले की 2 लाइंस आपको चाहिए। तो देखें अब ये रिजॉल्वर वाली लाइन थी और इससे पहले की 2 लाइंस ये हैं जिसमें यूज़र स्पेस और नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ना वो लिखी हुई हैं लाइंस, ठीक है। तो ये होता है ए और बी का मतलब। ए का मतलब है कि इस वर्ड के आफ्टर की 2 लाइंस दिखाओ, और बी का मतलब होता है कि इस वर्ड के पहले की 2 लाइंस दिखाओ। अच्छा, इस तरह अब ये भी हो सकता है कि आप उसको कहें कि रिजॉल्वर के पहले की भी 3 लाइंस आप देखना चाहते हैं और रिजॉल्वर के बाद की भी 3 लाइंस आप देखना चाहते हैं, तो फिर आप ए और बी की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं C, ठीक है। अगर आप कैपिटल C लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि रिजॉल्वर के पहले की भी 2 लाइंस आप देखना चाहते हैं और रिजॉल्वर के बाद की भी 2 लाइंस आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रिजॉल्वर का वर्ड है, इसके ऊपर की भी उसने 2 लाइंस आपको दिखा दी हैं और इसके नीचे की भी 2 लाइंस आपको दिखा दी हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे सर्च करने का तरीका कि आप किसी भी फाइल में से कोई भी एक स्पेसिफ़िक वर्ड या स्पेसिफ़िक लाइंस को किस तरह सर्च कर सकते हैं। ये बाय किस किस कमांड्स होता है, बाय
ग्रैप कमांड, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और कमांड होती है ग्रैप से मिली जुली होती है, उसका नाम होता है फाइंड। अब फाइंड और ग्रैप में ये डिफरेंस होता है कि ग्रैप कमांड को हमेशा आप तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी एक फ़ाइल में से कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना हो, तब आप यूज़ करते हैं ग्रैप कमांड। लेकिन फाइंड कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है, जैसे /etc एक फ़ोल्डर है हमारा, ठीक है। उसके अंदर आपके पास बहुत सारी फ़ाइल्स और डायरेक्टरीज़ पड़ी हुई हों और आपने उन बहुत सारी फ़ाइल्स और डायरेक्टरीज़ में से कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल या डायरेक्टरी को सर्च करना हो, तब आपने फाइंड कमांड को यूज़ करना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास एक डायरेक्टरी है /etc के नाम से, ठीक है। ये एक फ़ोल्डर होता है या डायरेक्टरी, आप लिनक्स की ज़ुबान में इसको कहें तो ये एक फ़ोल्डर या डायरेक्टरी है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ /etc, ठीक है। अब मैं यहाँ पे etc फ़ोल्डर के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे अगर मैं ll करूँ तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़्यादा मेरे पास फाइल्स और डायरेक्टरीज़ हैं इस एक फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो ls कमांड को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये देखें, ये सिर्फ नेम्स दिखा रहा है। जो ब्लू वाले हैं ये सारी डायरेक्टरीज़ हैं, जो वाइट वाली हैं ये सारी फाइल्स हैं। तो अब अगर मुझे /etc फ़ोल्डर में से कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल को सर्च करना है, ठीक है, तो वो फिर हम किस तरह कर सकते हैं, बाय यूजिंग फाइंड कमांड। तो इसके लिए मैं etc फ़ोल्डर से पहले बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने फाइंड कमांड यूज़ करनी है। उसके बाद आपने मतलब फाइंड से आप उसको ये कह रहे हैं कि फ़ाइंड करो, ठीक है। उसके बाद आपने पहली चीज़ उसको बतानी है कि कहाँ से फ़ाइंड करना है। तो आपने अपनी फ़ोल्डर का नाम बताना है कि /etc फ़ोल्डर से फ़ाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है -नेम कि आप कौन सी फ़ाइल या डायरेक्टरीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं कि वो फ़ाइल या डायरेक्टरी इस फ़ोल्डर में मौजूद है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने उस जो भी आप फ़ाइल या डायरेक्टरी सर्च करना चाह रहे हैं उसका आपने नाम दे देना है, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं कहूँ कि इसमें etc फ़ोल्डर में से सर्च करो कि क्या IFCFG -ENP03 के इस नाम की कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी /etc फ़ोल्डर के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो इसने देखें मुझे कोई भी सर्च रिज़ल्ट शो नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इस नाम की कोई भी फ़ाइल या डायरेक्टरी etc फ़ोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये मुझे बताओ कि क्या passwd नाम की कोई भी फ़ाइल या डायरेक्टरी /etc फ़ोल्डर के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो आप देखें कि उसने मुझे 2 रिज़ल्ट्स दिखाए हैं कि अगर तो आप /etc के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको इस नाम की फ़ाइल, ठीक है, मिल जाएगी, यानी कि ये फ़ाइल जो है ना वो etc फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। और दूसरा ये है कि अगर आप etc के अंदर जाएं, उसके अंदर इस फ़ोल्डर में जाएं तो वहाँ पे भी इस नाम की एक फ़ाइल मौजूद है, ठीक है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यस, etc फ़ोल्डर के अंदर हमारी passwd नाम की जो फाइल्स है ना वो मौजूद है। अगर हम वैसे /etc के अंदर जाएं और यहाँ पे ls करें तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं passwd नाम की जो फ़ाइल है ना वो शो हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें passwd नाम से ये फ़ाइल है, ठीक है। तो इस तरह सर्च करने की बजाय बेहतर है कि आप जस्ट ये कमांड एग्जीक्यूट करें कि क्या इस नाम की फ़ाइल है या नहीं, तो ये आपको बता देगा कि यस, passwd नाम से फ़ाइल मौजूद है etc फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने सर्च किया था बाय नेम। इस तरह ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर्च करने के, यानी कि आप बाय नेम भी उसको सर्च कर सकते हैं, आप बाय टाइप भी सर्च कर सकते हैं कि इस passwd नाम की फ़ाइल मतलब कि है या फ़ोल्डर है, तो आप बाय टाइप भी इसको सर्च कर सकते हैं। आप बाय साइज़ भी इसको सर्च कर सकते हैं कि क्या इस फ़ोल्डर में 5 MBs या उससे कम या उससे ज़्यादा की फ़ाइल्स मौजूद हैं या नहीं। तो अब अगर हम ये चेक करें बाय टाइप, देखें कि फ़लाँ नाम की फ़ाइल हमारे सिस्टम में इस फ़ोल्डर में etc फ़ोल्डर में मौजूद है या नहीं, तो आपने क्या करना है, फ़ाइंड कमांड देनी है। और फाइंड हम कहाँ से कर रहे हैं, etc फ़ोल्डर के अंदर से, ठीक है। अब मैं उसको कह रही हूँ -टाइप, ये जो टाइप है ना वो f है, यानी कि मैं जो भी नाम देने लगी हूँ वो एक फ़ाइल करके मुझे ये देखना है कि क्या इस नाम की फ़ाइल है या नहीं। अब हो सकता है कि उस नाम का फ़ोल्डर हो, लेकिन वो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि इस नाम की फ़ाइल है या नहीं, वो फ़ोल्डर को नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि तुमने
टाइप जो है ना वो फ़ाइल है मेरी, तो सिर्फ फाइल्स में से देखना है कि क्या pass.wd नाम की फ़ाइल है या नहीं, या मैं इसको कहूँ कि वार नाम की फ़ाइल है या नहीं। अब हो सकता है कि वार नाम का फ़ोल्डर हो, लेकिन वो मुझे, अगर तो वार नाम की फ़ाइल ना हुई तो वो मुझे सिंपली कह देगा कि नहीं, इस नाम की कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। आल दो के फ़ोल्डर हो सकता है, बट मैंने क्योंकि उसको टाइप फ़ाइल मेंशन कर दिया तो वो जस्ट फाइल्स को ही, उसका जो टारगेट है वो फाइल्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेट्स उसको नाम भी बता देती हूँ कि नाम जो है ना वो pass.wd है, ठीक है। तो देखें, अब मैंने उसको कहा फाइंड करो etc में से टाइप क्या है, f है, और उसका नेम है pass.wd। तो वो दिखा रहा है कि यस, pass.wd नाम से आपके इस फ़ोल्डर में 2 फाइल्स हैं। अब अगर मैं उसको ये कहूँ कि तुम ये देखो कि क्या वार नाम की कोई फ़ाइल है या नहीं, तो अब देखिए उसने मुझे कोई भी सर्च रिज़ल्ट शो नहीं किया। इसका मतलब है कि वार नाम की कोई भी फ़ाइल जो है ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि क्या वार नाम की कोई डायरेक्टरी है, तो मुझे अब टाइप एफ़ की जगह पे टाइप जो है ना वो डी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वार नाम की कोई डायरेक्टरी भी नहीं है, तो इसकी वजह से उसने मुझे यहाँ पे भी कोई रिज़ल्ट शो नहीं किया। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि क्या नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट नाम की कोई डायरेक्टरी है या नहीं, स्क्रिप्ट्स, तो वो कह रहा है यस, आपके etc फ़ोल्डर के अंदर एक sysconfig नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर आपकी नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स नाम की एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर मैं इसको यही कहूँ कि क्या नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट नाम से कोई फ़ाइल है, तो मुझे टाइप इसकी चेंज करनी पड़ेगी f, और अब वो कह रहा है कि नहीं, इस नाम की आपकी कोई फ़ाइल नहीं है, जबकि इस नाम की डायरेक्टरी मौजूद है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाय नेम और बाय टाइप। अच्छा, अब अगर मैं बाय साइज़ सर्च करूं कि लेट्स से मैं इसको कहती हूँ कि क्या मेरे सिस्टम में कोई 175 MB की फ़ाइल मौजूद है या नहीं, या 175 MB प्लस या 175 MB से कम की कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी है या नहीं। तो उसको हम अब etc के अलावा किसी और फ़ोल्डर में देख लेते हैं। लेट्स से हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एक tmp नाम का फ़ोल्डर भी होता है /tmp, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको कहते हैं फाइंड करो /tmp में से, और इसको हम कह देते हैं कि जो टाइप है हमारी हाइफन टाइप फाइल हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और अब साइज़ के लिए आपने लिखना है हाइफन साइज़, ठीक है। साइज़ हम मेंशन उसको कर देते हैं 175 MB के लिए आप सिंपल कैपिटल MB लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अब पूरी कमांड का मतलब ये है कि हम उसको कह रहे हैं कि /tmp में से ऐसी फ़ाइल सर्च करो जिनका साइज़ 175 MB से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें उसने हमें कोई भी रिज़ल्ट है ना वो शो नहीं किया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहूँ कि चलो वो फ़ाइल सर्च कर दो जिनका साइज़ जो है ना वो 5 MB से ज़्यादा है, ठीक है, अब भी कोई रिज़ल्ट नहीं शो किया उसने। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो tmp फ़ोल्डर है उसमें कोई ऐसी फ़ाइल मौजूद ही नहीं है जिसका साइज़ जो है ना वो 5 MB से ज़्यादा हो। अगर मैं इसको कहूँ कि ठीक है तुम कोई ऐसी फ़ाइल सर्च करो जिसका साइज़ 5 MB से कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपने माइनस यूज़ करना है। तो 5 MB से कम की भी कोई साइज फाइल हमारे पास नहीं है। अगर इसको हम टाइप को डी कर दें तो 5 MB से कम साइज़ वाली डायरेक्टरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्टरीज़ उसने शो कर दी हैं जिनका साइज़ जो है ना वो 5 MB से कम है। और अगर हम इसको कहें कि कोई ऐसी डायरेक्टरी सर्च करो जिसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा है, तो ऐसी भी कोई हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है बाय साइज़ सर्च करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रैब और फाइंड कमांड का जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। स्टिल आपका फाइंड और ग्रैब कमांड से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूँगी।